अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको वसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला डिस्कस करना होगा। उस फार्मूले का नाम होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होगा मिड पॉइंट का। आपको ध्यान में रखना है कि मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होगा। तो आइए हम क्वेश्चंस को बगैर किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 9.3 का, जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट ऑलरेडी गिवन होंगे क्वेश्चन में। आपको उन्हें डिस्टेंस उनका मिड पॉइंट आपको फाइंड करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, बगैर किसी इंतज़ार के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ए हमारे पास है 9 2 और बी वी हैव 7 2। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 9 2 है, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास 7 2 है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स, आप इसका फार्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट ए है। अब स्टार्ट में ए लिखा है, सेकंड प्लेस पे बी लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जो ए की वैल्यूज है वो 1 1 होगी, यानी ये आपका x1 कहलाएगा और ये y1 कहलाएगा। इस तरह बी की प्लेस सेकंड है तो ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने इन्हें हाईलाइट किया। वैसे स्टूडेंट्स, आपको लास्ट लेक्चर से काफ़ी हद तक इन चीज़ों की समझ आ चुकी है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, x1 वी हैव 9, x2 वी हैव 7। x1 आपके पास 9 है, x2 आपके पास 7 है, डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 आपके पास 2 है और y2 भी आपके पास 2 है, डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स, आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, 9 में 7 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2। 2 में 2 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2 8s are 2 1s are 2 2s are। सो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 2। क्या आंसर आपके पास आ जाएगा? 8 2। ये स्टूडेंट्स, आपने मिड पॉइंट को सॉल्व किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा, उस फार्मूले के बाद आपने वैल्यूज पुट की, फिर उन्हें सिंप्लीफाई किया, उसके बाद कैलकुलेट किया। इस तरह मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपके पास 8 2 आ गया। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका बी पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका बी पार्ट value of a we have 2 minus 6, value of b we have 3 minus 6। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b है। आपको मिड पॉइंट ऑफ a b फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ a b, मिड पॉइंट्स ऑफ a b, मिड पॉइंट ऑफ a b। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट।
ये स्टूडेंट्स आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको वैल्यूज पुट करनी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये x1 है और ये x2 है। वैल्यू ऑफ x1 आपके पास 2 है, वैल्यू ऑफ x2 आपके पास 3 है, तो आप इसको लिखेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह y1 आपके पास -6 है, y2 आपके पास -6 है, -6 + -6 डिवाइडेड बाय 2। आप देख रहे हैं मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दी। अब इन्हें स्टूडेंट्स आपको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं 2 में 3 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 5 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद -6 यू नो दैट प्लस इंटू माइनस -6 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स 5 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, याद रखिएगा आप डिवाइड कर भी सकते हैं, डिवाइड नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। अब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी 5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 2.5 आ जाएगा, -6 -12/2 बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन्हें आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। तो 2.5 2 1s are 2 6 -6। तो स्टूडेंट्स आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो आ गए 2.5 -6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं इसका सी पार्ट जो है वो हम सॉल्व करने लगे। वैल्यू ऑफ ए वी हैव -8 1 एंड वैल्यू ऑफ बी वी हैव 6 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी लिख दी। अब आपको इनके अंदर वैल्यूज पुट फार्मूला लिखना है और बाद में वैल्यूज पुट करनी। जैसे कि आप देख रहे हैं फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स आपको मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, बहुत ही आसान सवाल है जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में 2 मार्क का आएगा। y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स आपने x1 + x2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं x1 आपके पास -8 है और x2 आपके पास +6 है। तो आइए वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं, -8 + 6 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आप देख रहे हैं कि y1 हमारे पास 1 है और y2 भी आपके पास क्या है 1। आपने देखा वैल्यू ऑफ y1 1 है और वैल्यू ऑफ y2 भी हमारे पास 1 है। तो आइए फार्मूले में पुट करते हैं, 1 + 1 y1 की वैल्यू 1 y2 की वैल्यू 1। इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, -8 + 6 द आंसर विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय 2। 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2। आप देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 1s are 2 और 2 1s are 2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो आ जाएगा -1 1। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो ए बी सी जैसे हैं। जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी एक जैसे से मुराद क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी पार्ट जैसे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, एफ वाला। इसका एफ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ ए वी हैव 0 0, वैल्यू ऑफ बी वी हैव 0 -5 0 -5। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। स्टूडेंट्स फार्मूला जैसे कि आप सीख चुके हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। इस स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने मिड पॉइंट का फार्मूला दोबारा लिख लिया, जैसे कि आप वैल्यूज़ को ऑलरेडी देख रहे हैं। x1 आपके पास 0 है और x2 भी आपके पास 0 है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह 0 + -5 डिवाइडेड बाय 2।
ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आपको माशाल्लाह काफ़ी हद तक फार्मूला भी हैंडल करना आ चुका है। अब देख रहे हैं 0 में 0 ऐड कर देंगे तो आंसर विल बिकम 0 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह 0, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, द आंसर विल बिकम 0, 0 माइनस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ तक भी सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं, यानी आप एंड इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब इसको एक मज़ीद और स्टेप कर सकते हैं। वो एक मज़ीद स्टेप और क्या होगा, आप माइनस 5 को 2 पर डिवाइड कर दें, माइनस 5 को क्या कर दें 2 पर डिवाइड कर दें। तो अब डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस 2.5 आंसर आ देगा, और ये स्टूडेंट्स आंसर होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले बताना चाहता हूँ 2 मार्क का पेपर में आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी नंबर ऑफ टाइम कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। The end point P of a line segment PQ is -3, 6। स्टूडेंट्स आपके पास 2 पॉइंट है, यानी एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम P और Q है। इसमें आपके पास लाइन सेगमेंट PQ में P की वैल्यू अवेलेबल है, जो कि आप देख रहे हैं -3, -6। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको मेरी बात की अच्छी समझ आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है PQ, यानी एक लाइन है, उसका एक एंड पॉइंट P है और दूसरा एंड पॉइंट Q है। तो स्टूडेंट्स इसमें P की वैल्यू गिवन है हमारे पास -3 और 6। आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स मिड पॉइंट्स इज 5, 8, और PQ के मिड पॉइंट स्टूडेंट्स अब की बार हमें गिवन है, जो 5 और 8 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट Q। तो स्टूडेंट्स आपको एंड पॉइंट Q जो है वो फाइंड करना है। आइए मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा आपको समझाता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को बात की समझ नहीं आ सकी उन्हें भी समझ आ जाए। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। चलिए मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से नज़र आ जाए। आप देख रहे हैं ये एक लाइन मैंने आपके सामने लगाई है, ये देखिएगा। इसका एक एंड पॉइंट P है और एक एंड पॉइंट Q है। सो स्टूडेंट्स P के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो -3 और 6 है। P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें गिवन है। स्टूडेंट्स Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं, ये आपको फाइंड करने हैं। इस तरह मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है, दोनों का मिड पॉइंट जो है वो आपको गिवन है 5, 8। दोनों का मिड पॉइंट आपको गिवन है 5, 8। ये स्टूडेंट क्वेश्चन की सारी स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको समझाई है। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। वैल्यू ऑफ P है आपके पास -3, 6। आप लेट करेंगे, वैल्यू ऑफ Q आपके पास है x2, y2, और मिड पॉइंट ऑफ PQ वो हमारे पास है 5, 8, 5, 8। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने सारा डाटा जो रिक्वायर्ड गिवन डाटा था वो हमने लिख लिया, तो आइए इसको परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ PQ। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स इन ब्रैकेट्स का, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, इनका लिखना इंतहाई ज़रूरी है। अब ये कह सकते हैं अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखते तो आपके क्वेश्चन में नंबर माइनस होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ PQ ऑलरेडी गिवन है, वो आपके पास क्या अवेलेबल है 5, 8। अब देख रहे हैं P के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें गिवन है, P के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें गिवन है -3 और 6। जैसे कि आपको पता है ये x1 कहलाएगा और ये y1 कहलाएगा, x1 कहलाएगा और y1 कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स x1 की जगह आप लिखेंगे -3, x2 की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं हमने फाइंड करनी है, तो x2 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देख रहे हैं y1 की वैल्यू भी ऑलरेडी है 6 और y2 की ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दी। स्टूडेंट्स आपको x2 और y2 का आंसर फाइंड करना बहुत ही आसान काम है। आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म है 5 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये आपको नज़र आ रही है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल कर देंगे। आप सोच रहे होंगे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया, तो स्टूडेंट्स आप देखें पहले आपने ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था पढ़ा, इसलिए आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो आप देखते हैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कंडीशन होती है, कंडीशन वाइज आपको प्रोसीजर सोल्यूशन जो है वो करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 5 इक्वल हो जाएगा -3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें आप इस तरह लाइन लगा लेंगे। अब देख रहे हैं सेकेंड टर्म जो है वो 8 है और यहाँ से सेकेंड टर्म जो है उसको हम इक्वल करेंगे, यानी 8 इज इक्वल 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टूडेंट्स आपने दोनों सेपरेट कर ली। सेपरेट करने का फ़ायदा ये होगा कि हम वैल्यू ऑफ x2 और वैल्यू ऑफ y2 जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 डिवाइड है, इधर आकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये -3 है, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, -3 था इधर आकर +3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 10 में 3 हम ऐड कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा और ये किसका आंसर आ जाएगा, x2 का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने x2 का आंसर फाइंड कर दिया। अब टर्न है y2 का आंसर फाइंड करने की। तो आप देख रहे हैं 2 डिवाइड है, 8 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 6 प्लस y2। अब देख रहे हैं 6 प्लस है, जो ही वो लेफ्ट साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा। 16 में से 6 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा और ये स्टूडेंट आंसर हो जाएगा y2 का। तो स्टूडेंट्स आपको q के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने थे। जैसे कि आप देख रहे हैं q के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जैसे कि आपने देखा स्टार्ट में आपने लिखे थे कि q के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास क्या थे, x2 y2। तो स्टूडेंट्स हम इसी चीज़ को रिपीट करने लगे हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ q, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ q आर x2 y2। और आप देख रहे हैं x2 का आंसर भी हमारे पास अवेलेबल है और y2 का भी आंसर हमारे पास भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे x2 का आंसर वी हैव 13 एंड y2 का आंसर वी हैव 10। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p गिवन थे, मिड पॉइंट ऑफ pq गिवन था और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q जो था वो आपको फाइंड करने था। तो स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट q जो है वो फाइंड कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको देखिएगा, ये वैसे बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है 4 मार्क का। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q, R। स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट है P, Q एंड R। आपको प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ट्राइंगल के तीनों साइड से। तो स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, उसका नाम P है और उसकी वैल्यू हमारे पास है, उसकी वैल्यू हमारे पास है -2, 5। Q की वैल्यू हमारे पास है 1, 3 और वैल्यू ऑफ R हमारे पास है -1, 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों पॉइंट है P, Q एंड R। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसका आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक राइट एंगल बना दी। आप सोच रहे होंगे कि राइट एंगल का तो जिक्र नहीं है, तो मैंने राइट एंगल क्यों बनाई। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो हाइपोटेन्यूज का जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ राइट एंगल के अंदर होता है। तो ये एक राइट एंगल बना दी, तो ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स और ये इसकी बेस होगी, जैसे कि आप जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपको हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड करनी, यानी हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, यानी कितना डिस्टेंस है। इसका मतलब आपको हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गई कि हाइपोटेनियस का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, मगर सवाल ये है कि इन तीनों पॉइंट्स में से हाइपोटेनियस कौन सा है? क्या PQ हाइपोटेनियस है, QR हाइपोटेनियस है या PR हाइपोटेनियस है? जैसे कि आप देख रहे हैं हमें इसके बारे में पता ही नहीं कि कौन सी साइड जो है वो इसके अंदर हाइपोटेनियस है, क्योंकि आपने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में से आपको ये नहीं पता कि हाइपोटेनियस की लेंथ कौन सी है, ये हाइपोटेनियस का डिस्टेंस कौन सा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ QR एंड डिस्टेंस ऑफ PR। तो स्टूडेंट्स आप तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम पैथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज को डिसाइड करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ PQ, स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस ऑफ PQ फाइंड करना सीख चुके हैं, यानी डिस्टेंस आप फाइंड करना सीख चुके हैं। आपको लास्ट लेक्चर में खासी अच्छी समझ आ चुकी है इसकी। बिल्कुल उसी मेथड से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जैसे कि आप लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं PQ है, PQ का मतलब क्या होगा, Q में से P को माइनस करेंगे, यानी X2 में से X1 को। फर्स्ट Q की फर्स्ट टर्म P की फर्स्ट टर्म में से माइनस होगी, Q की सेकंड टर्म P की सेकंड टर्म में से माइनस होगी। अब देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज आपको जैसे कि पता चल चुकी हैं। तो आप लिखेंगे 1 माइनस -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 और इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दी। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स -2 आंसर आ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। 1 + 2 स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास 3 आएगा। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ -2 इज इक्वल टू +4। आपने देखा स्क्वायर ऑफ 4 किसके इक्वल आ, स्क्वायर ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। 9 + 4 डिस्टेंस ऑफ PQ वो इक्वल हो जाएगा 9 + 4 एज यू नो स्क्वायर रूट 13। 9 + 4 इज इक्वल टू 13। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ PQ फाइंड कर दिया। अब आप दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ QR फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ऑफ QR का फार्मूला होगा x2 माइनस x1 मॉड्यूलस y2 माइनस y1 मॉड्यूलस इसका होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू ऑफ Q और R भी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। R में से हम Q को माइनस करेंगे, लिखेंगे -1 -0 -3। तो जैसे कि आपने देख लिया वैल्यूज हमने डिसाइड कर ली। तो आइए इसको फार्मूले में पुट करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। आपने देखा -1 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला और ये 1 वैल्यू ऑफ x1 होगी, प्लस 0 -3 इसका स्क्वायर आ गया एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फार्मूला पुट कर दिया। -1 वैल्यूज पुट कर दी, -1 -2 हो जाएंगी, 0 -3 का स्क्वायर और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखा -2 का स्क्वायर बन जाएगा +4, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। -2 का स्क्वायर आपने देखा स्टूडेंट्स क्या बना, +4 और -3 का स्क्वायर +9। आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ QR जो है 4 में 9 ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा।
स्टूडेंट्स आपने 13 का स्क्वायर रूट नहीं लेना, बिकॉज 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा। तो बेहतर है कि आप इसका डिस्टेंस स्क्वायर रूट ही फाइंड ना करें। एक थर्ड आपके पास डिस्टेंस है कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमने 3 डिस्टेंस फाइंड करने थे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये 2 आप फाइंड कर चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड करने वाला बाकी है। तो आइए डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी आर, इसका मेथड होगा x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूला लिख दिया। जैसे कि आपको पता है वैल्यू ऑफ p भी हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ r भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ r आपके पास -1 है और वैल्यू ऑफ p जो है वो फर्स्ट वैल्यू आपके पास -2 है। -1 में से -2 को माइनस करेंगे, 0 में से 5 को माइनस करेंगे। तो आइए इनको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं -1 माइनस -2 प्लस 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। तो आप देख रहे हैं माइनस जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यू नो ये प्लस हो जाएगा, -1 + 2 होल स्क्वायर। इसके बाद आप देख रहे हैं 0 माइनस 5 ये स्क्वायर ऑफ -5 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आप जैसे देख रहे हैं -1 + 2 हम करेंगे। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको हम सिंप्लीफाई करने लगे -1 + 2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ -1। आपने देखा ये स्क्वायर ऑफ -5 ये 25 हो जाएगा। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, अगर आपको कैलकुलेटर पे स्क्वायर ऑफ -5 करना है तो स्टूडेंट आपको कैलकुलेटर में लिखना होगा ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए स्क्वायर ऑफ -1 + 1 हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ 25 ही रहेगा, 25 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 + 25। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ पी आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। जैसे कि आपको पता है 26 भी एक 26 भी एक इरेशनल नंबर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी आप लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है। तो स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास 3 डिस्टेंस है। मैं आपको तीनों डिस्टेंस दिखाने लगा हूँ, आप देखिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू वी हैव 30, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर वी हैव स्क्वायर रूट 13। जैसे कि आपने देखा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपके पास स्क्वायर रूट 13, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर वी हैव स्क्वायर रूट 13 एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर वी हैव स्क्वायर रूट 26। जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर एच जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पी क्यू परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे और क्यू आर बेस कंसीडर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पी आर पुट करेंगे। आपने देखा डिस्टेंस ऑफ पी आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 26। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपके पास स्क्वायर रूट 13 है, आप यहाँ पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्यू आर वी हैव स्क्वायर रूट 13
स्क्वायर रूट 13 आप इस यहाँ पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो 26 13 प्लस 13 26 इज इक्वल 26। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या कंक्लूजन फाइंड किया? पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करके आपने ये कंक्लूजन फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो पी आर है। आपके पास हाइपोटेनियस क्या है? पी आर। जैसे कि आपने क्वेश्चन में भी देखा था, आपको हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट फाइंड करने थे। किसके मिड पॉइंट फाइंड करने थे? हाइपोटेनियस के। और आपके पास 3 पॉइंट थे पी क्यू आर, और आपकी लेंथ बनती थी पी आर, क्यू आर एंड पी आर। इसमें से आपको ये नहीं पता था कि तीनों में से हाइपोटेनियस कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड किया, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड किया, क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड किया, पी आर का डिस्टेंस फाइंड किया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से आपने डिसाइड किया कि हमारे पास हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है? हाइपोटेनियस की लेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? पी आर, और वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 26 के, वो इसके डिस्टेंस की लेंथ है। तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मेन क्वेश्चन है अब स्टार्ट होगा। आप यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर। आपके जेहन में सवाल आया होगा आपने मिड पॉइंट ऑफ पी आर ही क्यों फाइंड करना है? क्योंकि आपने हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस की लेंथ आपके पास क्या है? पी आर। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसको हम m लिखा करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ पी आर को आप क्या लिखेंगे? m। और इसका मेथड क्या होगा? मेथड वही होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने वैल्यूज लिख दी। अब स्टूडेंट्स p और r की वैल्यूज हम पुट करेंगे फार्मूले के अंदर। वैल्यू ऑफ p, फर्स्ट वैल्यू आपके पास -2 है, और वैल्यू ऑफ r जो है फर्स्ट वैल्यू वो आपके पास -1 है, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह p की सेकंड वैल्यू यानी y1 आपके पास 5 है, प्लस r की सेकंड वैल्यू यानी y2 आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करेंगे। -2 प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह 5 प्लस 0 5/2। -1 और -2 ये मिलकर -3 डिवाइडेड बाय 2। 5 को 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड करना ज़रूरी है, 2.5 आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी -3 डिवाइड बाय 2, और मैंने बोला कि डिवाइड करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स m का आंसर हमारे पास -1.5 और 2.5 आ गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस आ गया। अब आपको बताना है कि जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा। जैसे कि आप किताब में भी देख रहे हैं, बुक में सवाल अवेलेबल है कि जो मिड पॉइंट है वो तीनों पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। जैसे कि आपने देखा कि उसके अंदर लिखा हुआ कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, आपको एक ट्रायंगल बना कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप देखिएगा ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। क्योंकि अब आपने इसको राइट एंगल प्रूव नहीं करना, इसलिए आपने ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनानी। ये स्टूडेंट्स मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसका नाम आपने m रख दिया। अब आप देख रहे हैं इसका नाम P है, इसका Q है, इसका R है, तो M जो है वो मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स अब की बार आपको बताना है कि M का P तक डिस्टेंस, M का Q तक डिस्टेंस और M का R तक डिस्टेंस। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, m का p तक डिस्टेंस, m का q तक डिस्टेंस और m का r तक डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब होगा? इक्वल इन डिस्टेंस। सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर आप इसको मैथमेटिकल लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी आप ये भी कह सकते हैं वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ mp, डिस्टेंस ऑफ mq, डिस्टेंस ऑफ mr। आपको स्टूडेंट्स 3 डिस्टेंस फाइंड करने, डिस्टेंस ऑफ mp, डिस्टेंस ऑफ mq, डिस्टेंस ऑफ mr। और आपको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव
डिस्टेंस ऑफ एम पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम आर। स्टूडेंट्स आपको बताना था कि वो जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस है। जैसे मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई, मिड पॉइंट को हमने m रखा, वर्टिसेस आपके पास p q r है, तो फर्स्ट मिड पॉइंट से फर्स्ट वर्टिस बनेगी एम पी, सेकेंड बनेगी एम क्यू, थर्ड बनेगी एम आर, और आपको प्रूव करना है कि तीनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि तीनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स हम तीनों का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास वैल्यू ऑफ एम भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ पी भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ क्यू भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ आर भी अवेलेबल है। अब देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एम हमारे पास जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास वैल्यू ऑफ एम है -1.5 और 2.5। तो ज़हन में रखिएगा ताकि आपको फर्दर भी याद रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको डिस्टेंस ऑफ एम पी फाइंड करना है, एम पी का डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आपको पता है नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा, फार्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 इसका मॉड और होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्टेंस ऑफ एम पी जो है वो लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं m में से p को माइनस करना है, m में से किसको माइनस करना है, p को माइनस करना है। तो m की फर्स्ट वैल्यू यानी x2 हमारे पास -1.5 है और p की फर्स्ट वैल्यू यानी हमारे पास x2 जो है वो -2 है। तो आपने देखा ये माइनस फार्मूले का और वो -2 इसका होल स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स एम पी है स्टूडेंट्स, तो आपको p में से m को माइनस करना था, हमने उल्टा कर दिया, ज़रा दोबारा देख लीजिएगा। एम पी है स्टूडेंट्स, p में से आपको माइनस करना है m को, तो वैल्यू ऑफ p हमारे पास जो है यानी x2 हमारे पास -2 होगा माइनस, और x1 हमारे पास -1.5 होगा और इसका होल स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स y2 यानी वैल्यू ऑफ p में से सेकंड वैल्यू यानी y2 हमारे पास है 5 और y1 हमारे पास है 0, इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने लिख दिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 5, -2 प्लस 1.5, आंसर आपको पता है क्या आ जाएगा, -0.5। स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -0.5, और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं -0.5 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा +0.25। -0.5 का स्क्वायर क्या आएगा, +0.25 और ये 25 और ये इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 0.25 में 25 हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25.25। 25.25। इस तरह स्टूडेंट्स एम पी का डिस्टेंस आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 25.25, तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6.25। 6.25, क्या इसका आंसर आ जाएगा 6.25। आइए आगे चलते हैं। आपको दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है एम क्यू। क्या डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एम क्यू। अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिख दिया। एम क्यू का मतलब है q में से m को माइनस करना। तो आप देख रहे हैं q की फर्स्ट वैल्यू 1 है माइनस, और m की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, -1.5 और इसका होल स्क्वायर। इस तरह q की सेकंड वैल्यू आपके पास 3 है और m की सेकंड वैल्यू आपके पास 2.5, इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने कंडीशन वाइज वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। आप देख रहे हैं -1
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1.5 आ जाएगा। दोबारा देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.5 होल स्क्वायर। आपने देखा कि 3 में से हम माइनस करने लगे हैं 0.5। 3 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। 3 में से आप माइनस करेंगे 1.5 तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5। आपने देखा कि 3 में से माइनस कर देंगे 2.5 को तो स्टूडेंट आंसर आपके पास 0.5 आ जाएगा। आपने देखा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और ये 1.25 प्लस 1 और 1.5 स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा 2.5 होल स्क्वायर। 2.5 होल स्क्वायर। 2.5 होल स्क्वायर। इसके बाद आप देख रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा 0.25 और इसका स्क्वायर रूट। दोबारा देखिएगा 0.5 का क्या स्क्वायर आ जाएगा 0.25 का क्या 0.5 का क्या स्क्वायर है 0.25। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 2.5 का स्क्वायर लेंगे, इसका आंसर आएगा 6.25 और ये 0.25 इसका स्क्वायर रूट। अब आप स्टूडेंट दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6.50। क्या आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6.50। क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आंसर क्या आ जाएगा 6.25। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एम क्यू आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एम आर हमारे पास 6.50 था और डिस्टेंस ऑफ एम क्यू भी हमारे पास क्या आ गया 6.50। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिस्टेंस रह गया फाइंड करने वाला, डिस्टेंस ऑफ एम आर। तो आइए डिस्टेंस ऑफ एम आर को सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एम आर का फार्मूला होगा x2 माइनस x1 इसका मॉड और स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूला लिख दिया। एम आर का मतलब होगा r में से आपको m को माइनस करना। तो आप देख रहे हैं r की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -1 है माइनस, और आप देख रहे m की हमारे पास फर्स्ट वैल्यू -1.5 इसका स्क्वायर हो गया। आपको पता है ना x2 में से x1 को माइनस करना है। अब y2 में से y1 को माइनस करेंगे, यानी r में से m को माइनस करेंगे, यानी 0 माइनस 2.5 और इसका स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.5 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा ज़रा देख लें ताकि आपको अगर समझ नहीं आई तो समझ आ जाए। माइनस इंटू माइनस प्लस 1.5, 0 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो माइनस 2.5 आ जाएगा। -1 प्लस 1.5 आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 0.5 होल स्क्वायर। -1 प्लस 1.5 आंसर आ जाएगा 0.5, और आपने देखा -2.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 और होल स्क्वायर रूट। दोबारा देखिएगा -2.5 का आप स्क्वायर लेंगे तो 6.25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है 0.5 का स्क्वायर लेंगे, ये 0.25 आ जाएगा प्लस 6.25 इसका स्क्वायर रूट। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6.50। ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया डिस्टेंस ऑफ एम आर का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको प्रूव करना था कि तीनों डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने तीनों का डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना था। आप देख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एम क्यू, एम आर, एम पी।
and we have to find that distance of MP, MQ and MR are equal. तो स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना था कि जो हाइपोटेनियस है वो अपने मिड पॉइंट से वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों डिस्टेंस को फाइंड किया, आपने डिस्टेंस ऑफ MP भी फाइंड किया, आपने डिस्टेंस ऑफ MQ भी फाइंड किया, आपने डिस्टेंस ऑफ MR भी फाइंड किया, और जैसे कि आपको पता है कि तीनों का आंसर आपके पास क्या रहा है 6√6.50। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अब आप लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, लास्ट पे क्या लिखेगी हैंस प्रूफ। प्रूव आपको करना था कि मिड पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल है, तो आपने प्रूफ कर दिया तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। स्टूडेंट्स आपको आपने देख लिया क्वेश्चन को कि तीनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप दिख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। इफ O 0 0 A 3 0 B 3 5 are 3 points in a plane, find M1 and M2 as midpoint of line segment AB and OB respectively. Find a distance of M1 and M2. तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हैं O 0 0 है, उसके बाद वैल्यू ऑफ A हमारे पास 3 0 है, वैल्यू ऑफ B हमारे पास 3 5 है। अब की बार स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनमें से तीनों में से आपको 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करना है। आइए उसका मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने M1 लिखना है। AB के मिड पॉइंट को आपने क्या लिखना है M1। ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में रिक्वायर है। इसका फार्मूला होगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको पता है AB का मतलब होगा 0 में हम 3 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 0 में 0 प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम M1 जो है वो फाइंड कर रहे हैं 3/2 0/2। तो 3/2 का मतलब होगा 1.5 और 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस ऑफ M1 जो है वो अवेलेबल है 1.5 और 0। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट ऑफ OB। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट ऑफ OB को आपने M2 कंसीडर करना है। मिड पॉइंट ऑफ OB को आप M2 कंसीडर करेंगे। ये स्टूडेंट्स M2 लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिक्वायर है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स आप x2 को भी पहले लिख सकते हैं और x1 को भी पहले लिख सकते हैं, आप किसी को भी पहले लिख लें, लिखनी आपने दोनों ही है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब और b की वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टूडेंट्स हम M2 का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 3/2, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 5/2। इन्हें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास M2 का एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा 1.5 2.5, 1.5 और 2.5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास M2 का आंसर आ गया। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस ऑफ M1 एंड M2। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ M1 और M2 का मेथड वही है जो हम लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ते आए हैं, लास्ट लेक्चर्स में भी आप पढ़ते आए हैं। x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ M1 M2 का मेथड लिख दिया। M1 M2 का मतलब क्या है, M2 में से आपको M1 को माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं M2 की फर्स्ट वैल्यू 1.5 है
और m2 की भी फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1.5 है। इसका मतलब 1.5 में से 1.5 माइनस करेंगे। इस तरह m2 की सेकंड वैल्यू 2.5 है, उसको आप माइनस कर देंगे 0 में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है। x2 का आंसर हमारे पास 1.5 है, माइनस 1.5 इसका स्क्वायर प्लस y2, अब देख रहे हैं क्या है y2। तो स्टूडेंट्स y2 की आपके पास वैल्यू है 2.5 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास क्या थी 0, इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 1.5 माइनस 1.5 ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा, 2.5 माइनस 0.5 ये माइनस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 का स्क्वायर 0 और 2.5 का स्क्वायर 6.25 आ जाएगा। 2.5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 6.25। तो आइए स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.5 में 6.25 को ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 6.25। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फाइंड करने से इसका आंसर आ जाएगा 2.5। स्क्वायर रूट फाइंड करने से आंसर क्या आ जाएगा 2.5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में 2 मार्क का आपको आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को बुक से पढ़ते और समझते हैं। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C, D बाइसेक्ट ईच अदर। आपको बताना है कि चारों पॉइंट्स जो हैं, चारों पॉइंट्स A, B, C, D पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। आप मेरी बात दोबारा सुनिएगा। एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम ABCD है, इसके जो दोनों डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अवेलेबल है। वैल्यू ऑफ A वी हैव 1 2, वैल्यू ऑफ B वी हैव 4 2, value of C we have -1 -3, value of D we have -4 -3। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी होगी। आइए ग्राफ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं, डायगोनल की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा और ये y डैश होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये स्टूडेंट्स मैंने चारों पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए। पहला पॉइंट आप जैसे देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमारे पास A है 1 2। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है 1 2। तो स्टूडेंट्स वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स को आप पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 8 में। 1 2 1 और ये 2, इसको आप A बोलेंगे। 1 2 को क्या बोलेंगे A। इसके पास स्टूडेंट्स 4 2 है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास B है और वो क्या है 4 2। आप क्या करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स B पॉइंट लगेगा, 4 की लाइन में चलेंगे, जहाँ 2 आएगा वहाँ डॉट लगा देंगे, इसका नाम B हो जाएगा 4 2। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं -1 -3। स्टूडेंट्स ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लगेगा -1 -3, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नाम C होगा। -1 -3 देखिए -1 जहाँ -3 आएगा वहाँ पॉइंट लगा देंगे।
इसके बाद डी वाला पॉइंट है -4 -3। तो आप देख रहे हैं कि इसका हम पॉइंट लगाने लगे हैं। -4 में चलेंगे, जहाँ पे -3 आएगा वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा पॉइंट डी। ये देखिएगा -4 -3, ये डी पॉइंट आ गया। ये स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट्स लगा दिए। अब आपने इनके ज्वाइन करना है ताकि हमारी पैरेललोग्राम बन जाए। ये देखिएगा मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब ए को हम ज्वाइन करेंगे डी के साथ, ए को ज्वाइन करेंगे डी के साथ और सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर दी। अब आपको इसके डायगोनल्स को फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके डायगोनल कौन कौन से बनेंगे, आपको इसकी भी समझ है। इसका डायगोनल स्टूडेंट्स बनेगा ए सी। इसका फर्स्ट डायगोनल कौन सा बनेगा, ए सी, और सेकंड डायगोनल कौन सा बनेगा, बी डी। फर्स्ट डायगोनल स्टूडेंट्स कौन सा होगा, ए सी, और सेकंड डायगोनल कौन सा होगा, बी डी। आपको प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, अब आपको डायगोनल बाइसेक्ट करने के लिए इनका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, यानी दोनों डायगोनल्स के आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए क्या उनका आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। आपको पता है बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड अ थिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हैं, इसको आप बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जो है डायगोनल्स फाइंड करेंगे और उनके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। डायगोनल्स आपने फाइंड कर लिए, उनके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो आप कह सकते हैं कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट डायगोनल के मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट डायगोनल है। फार्मूला होगा x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। ए सी स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू ऑफ ए भी है, वैल्यू ऑफ सी भी है। आप लिख सकते हैं 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 फर्स्ट वैल्यू है ए की और -1 ये सेकंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है सी की, यानी ये x1 है और ये x2 है। अब आप आगे देखिएगा y1 आपके पास 2 है और y2 हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज पुट कर दी x1 और y1 की। आप देख रहे हैं 1 प्लस इंटू माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 3 माइनस 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए सी आ जाएगा। आप देख रहे हैं 0 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, जवाब क्या आ जाएगा 0, और -1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे -0.5। ये इसका मिड पॉइंट का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड कर दिया। अब आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है, बी डी, दूसरा डायगोनल बी डी। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड करेंगे। आइए मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड करते हैं। हम यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी x2 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आपने b और d में देखना है वैल्यू ऑफ x1 हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ x1 स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है 4 प्लस वैल्यू ऑफ x2 हमारे पास है -4 डिवाइड बाय 2। आपने देखा x1 की वैल्यू आपके पास 4 है और x2 की वैल्यू आपके पास -4 है। इसके बाद y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय 2।
इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 4 ये 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 ये माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं -1 को हम 2 पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका आंसर आ जाएगा 0 माइनस 0.5। क्या आंसर आ जाएगा 0 माइनस 0.5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को फाइंड किया और दोनों का आंसर इक्वल है। जैसे कि आप मिड पॉइंट ऑफ BD देख रहे हैं, उसका आंसर 0 और माइनस 0.5 है। इस तरह आप भी देख रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ AC भी हमारे पास गिवन है, ये दूसरा, ये पहला डायगोनल था हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ AC ये भी 0 माइनस 5 है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो अब आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, hence it is proved that diagonals of a parallelogram bisect each other. Hence it is proved that diagonals of a parallelogram bisect each other. जैसे आपने देखा कि पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्ट हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और वो आपने कैसे देखा, इनके मिड पॉइंट फाइंड करके देखा, दोनों के मिड पॉइंट का आंसर इक्वल आ गया और आपने फैसला कर लिया कि दोनों के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आप 6 देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का आपको आ सकता है। आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR, आपने देखा एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं PQR। आइए साथ साथ इसको लिखते जाते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं ताकि समझ आती जाए। वैल्यू ऑफ P 4 6 है, वैल्यू ऑफ Q हमारे पास -2 -4 है, वैल्यू ऑफ R हमारे पास -8 2 है। PQR ये हमारे पास 3 पॉइंट है। शो दैट लेंथ ऑफ जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR एंड QR। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, PR और QR के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, PR और QR के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। आइए सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करते हैं PR और QR के। आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ PR, फार्मूला होगा इसका x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स आप PR और QR के मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वैल्यूज हम पुट करेंगे P और R की। x1 आपके पास 4 है, x2 आपके पास -2 है डिवाइडेड बाय 2, y1 आपके पास 6 है, y2 आपके पास -4 है डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 4 प्लस इंटू -2 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 4 - 2 2 डिवाइड बाय 2, आपने देखा 6 - 4 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। आपने देखा 6 में से आपने 4 माइनस कर दिया, 2 आ गया।
स्टूडेंट्स आप देखिएगा x2 की वैल्यू कुछ हमसे बाय मिस्टेक रॉन्ग पुट हो गई है, तो यहाँ पे आप देखिएगा x1 हमारे पास 4 है और x2 हमारे पास स्टूडेंट्स ये -8 है, वो हमारे पास -8 है, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 आ जाएगा, 4 - 8 तो स्टूडेंट्स ये 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा और ये इससे कैंसिल हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास m1 का आंसर आ गया -2 और 1। आपके ज़हन में सवाल होगा ये m1 क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस मिड पॉइंट ऑफ और PR जो है इसको हम m1 बोलेंगे, m1 बोलेंगे। मिड पॉइंट ऑफ PR को आप m1 बोलेंगे। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा -2 1। अब स्टूडेंट्स अब जैसे कि आपको रिक्वायर है कि आपको दूसरा मिड पॉइंट भी फाइंड करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड QR। इसका मतलब आपको मिड पॉइंट ऑफ QR भी फाइंड करने होंगे। तो आइए मिड पॉइंट ऑफ QR भी फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ QR इसको हम m2 बोलेंगे, फार्मूला वही होगा x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख रहे हैं Q और R, Q की हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यानी x1 हमारे पास -2 है और R की फर्स्ट वैल्यू यानी x2 हमारे पास -8 है डिवाइडेड बाई 2। इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने वैल्यूज पुट कर दी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 प्लस इंटू -8 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह -4 प्लस 2 ये स्टूडेंट्स -2 आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं -2 और -8 ये मिलकर -10 बन जाएगा, -10 डिवाइड बाई 2। आपने देखा -8, आप देख रहे हैं -8 और -2 -10 बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 ये स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 10 से, 2 1 जा 2 5 जा, m2 का आंसर हमारे पास -5 -1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास m2 का आंसर आ गया। अब आप देखिएगा आपको क्या करना था, इन दोनों के यानी PR और QR के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना था। ज़रा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ रफ वर्क में। आप देखिएगा स्टूडेंट्स ये है मिड पॉइंट m1 और ये मिड पॉइंट किसका है? PR का, और ये मिड पॉइंट है QR का यानी m2। अगर आप इनको ज्वाइन कर दें, आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इनके दरमियान क्या क्रिएट हो जाएगा? डिस्टेंस। क्या क्रिएट हो जाएगा? डिस्टेंस। देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? m1 और m2 को ज्वाइन करें तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना होगा इनका डिस्टेंस कितना है, यानी m1 और m2 का डिस्टेंस कितना है। तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फार्मूला होगा x2 - x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड और इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। m2 में से आप m1 को माइनस कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं x2 हमारे पास जो है वो -5 है माइनस, और हमारे पास m1 की फर्स्ट वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं वो 2 अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हैं m1 की वैल्यू 2 है। तो आपने देखा कि हम लिखेंगे -5 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस -1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास y1 -1 है, स्टूडेंट्स हमारे पास y2 -1 है और y1 1 है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप देख रहे हैं -5 प्लस 2 होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बुक से पढ़ते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर। आपने देखा एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं पी क्यू आर। शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर क्यू आर इज 1/2 पी क्यू। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन सुना, आइए अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। वो क्वेश्चन में गिवन है, एक पी आर का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है और इसके बाद क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है। आइए स्टूडेंट्स पहले हम पी आर और क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद मजीद क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर। इसको स्टूडेंट्स हम m1 बोला करेंगे। मेथड होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसका मेथड लिख दिया। आपको m1 फाइंड करना है और m1 क्या है? मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड क्यू आर। अब आपके पास x1 अवेलेबल है 4 और आपके पास x2 अवेलेबल है -8 डिवाइडेड बाय 2। x1 स्टूडेंट्स आपके पास 4 है और x2 हमारे पास -8 है। इसी तरह y1 स्टूडेंट्स हमारे पास p है और y2 हमारे पास 2 है। जैसे आप देख रहे हैं p की सेकंड वैल्यू हमारे पास y1 होगी और r की सेकंड वैल्यू हमारे पास y2 होगी। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हैं 4 प्लस इंटू माइनस -8 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाय 2। आपने इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया। अब 4 में से 8 माइनस करेंगे -4 आएगा डिवाइड बाय 2, 2 1 जा और 2 4 जा 8, ये 4 आ गया। आप देख रहे हैं कि m1 का आंसर वी हैव 2 1 जा 2 2 जा -2 4। m1 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया? -2 4। ये स्टूडेंट्स m1 का आंसर आ गया, यानी मिड पॉइंट ऑफ पी आर का आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इसको स्टूडेंट्स हम m2 बोलेंगे। m2 बोलने का फायदा होगा बार बार आपको मिड पॉइंट ऑफ m आर पी आर ये नहीं लिखना पड़ेगा। जब आप m2 बोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है। तो इसका मेथड स्टूडेंट्स होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स हमने फार्मूला तो लिख लिया, अब वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्यू आर है, क्यू की फर्स्ट वैल्यू यानी x1 हमारे पास -2 है प्लस और r की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -8 है डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हमारे पास y1 -4 है प्लस y2 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। -2 प्लस इंटू -8 डिवाइडेड बाय 2, -4 प्लस 2 -2 डिवाइड बाय 2। ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट की, उसको हम सिंप्लीफाई करें। -2 -8 ये -10 बन जाएगा डिवाइड बाय 2। अब देखा 2 से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया -1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास m2 का आंसर आ गया 2 1 जा 2 5 जा यानी -5 -1। m2 का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? -5 -1। और आपने देखा कि हमने m1 का भी आंसर फाइंड किया, उसका आंसर आया था m1 का भी आंसर जैसे कि आप देख रहे हैं हमने फाइंड किया था, वो आया था -2 और 4। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं आपको रफ वर्क में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में कुछ ऐसे बयान किया गया है कि 2 पॉइंट हैं, दो वैल्यूज़ की मिड पॉइंट है। जैसे कि पी आर का मिड पॉइंट है m1 और क्यू आर का मिड पॉइंट है m2। दोबारा मेरी बात सुनेगा, मैं ये आपको क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट है, यानी पी आर का मिड पॉइंट है और क्यू आर का मिड पॉइंट है, उसको आप m1 और m2 बोलते हैं।
इनको आप ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन सेगमेंट से, जैसे आप M1 और M2 को ज्वाइन कर दें। आपने देखा मैंने M1 और M2 को ज्वाइन कर दिया, तो जो स्टूडेंट मैंने M1 को M2 के साथ ज्वाइन किया तो इनके दरमियान क्या क्रिएट हो गया, डिस्टेंस। क्या क्रिएट हो गया, डिस्टेंस। अब आप बता सकते हैं M1 का M2 तक कितना डिस्टेंस है, नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स इसको बताने के लिए हम M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का मेथड वही होगा जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ते समझते आए हैं, x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड्यूलस होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, M2 में से M1 को माइनस कर देंगे, M2 में से क्या करेंगे, M1 को हम माइनस कर देंगे। तो देखिएगा मैं आपके सामने वैल्यूज पुट करूँगा। x2 हमारे पास -5 है माइनस, और x1 हमारे पास -2 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारे पास -1 है और y1 हमारे पास -4 है, इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 माइनस इंटू माइनस +2 होल स्क्वायर, प्लस -1 और -4 -5 बन जाएंगे, -5 + 2, -5 + 2, तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा -3, इसका स्क्वायर। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ -5 इज इक्वल टू +25। अब देखेंगे माइनस स्क्वायर का 9, -3 का स्क्वायर +9 बन जाएगा और 25 आ जाएगा। अब देख रहे हैं -3 का स्क्वायर क्या आ गया, +9 और 25। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ M1 M2 वो इक्वल हो गया 9 + 25 मीन्स स्क्वायर रूट 34। किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट 34। ये स्टूडेंट्स आपने दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यानी मिड पॉइंट ऑफ PR और मिड पॉइंट ऑफ QR, M1 और M2 को ज्वाइन किया, उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो गया। वो डिस्टेंस कितना था वो आपने फाइंड किया, स्क्वायर रूट 34 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है कि वो हाफ होगा PQ के इक्वल। तो देखिए मैं अगर आपको दोबारा समझाता हूँ, आपके पास 2 पॉइंट है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है। अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं, दोबारा देखिएगा हमारे पास 2 पॉइंट हैं P और Q, अगर आप इन्हें ज्वाइन करें इनके दरमियान भी डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं P और Q का कितना डिस्टेंस है, वो आपको नहीं पता। इसके लिए आप PQ का डिस्टेंस अगेन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस ऑफ PQ अगेन फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि डिस्टेंस ऑफ PQ का हाफ कर दें वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ M1 M2 के। तो स्टूडेंट्स हम PQ का डिस्टेंस फाइंड करें। आइए फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 मॉड होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मॉड होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। PQ वैल्यू ऑफ P भी आपके पास अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ Q भी आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है। तो आइए P में से Q को माइनस करते हैं, Q में से P को माइनस करते हैं। -2 -4 इसका स्क्वायर प्लस -4 -6 और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स x2 हमारे पास -2 है, x1 हमारे पास 4 है, y2 हमारे पास -4 है, y1 हमारे पास 6 है। -2 और -4 -6 बन जाएंगे, -4 और -6 ये -10 बन जाएंगे। +36 और स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 36 + 100 ये 136 बन जाएगा। अब आप देखते हैं 136 फैक्टराइज हो सकता है, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। 2 6 12, 2 8 234 तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 34। क्या आप इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 34 को मैंने स्टूडेंट आगे फैक्टराइज इसलिए नहीं किया कि स्क्वायर आपके पास सिर्फ एक ही बनना है, यानी 2 का स्क्वायर बनना है। आप देख रहे हैं इसको हम सेपरेट कर देंगे, 2 स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, 34 को सेपरेट कर देंगे। ये डिस्टेंस चल रहा है, किसका डिस्टेंस चल रहा है, PQ का डिस्टेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 34, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
2 स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ पी क्यू भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन का कंक्लूजन जो है वो फाइंड करना बाकी रह गया हमारे पास। आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको प्रूव ये करना था स्टूडेंट्स कि M1 और M2 यानी मिड पॉइंट ऑफ PR और मिड पॉइंट ऑफ QR, इनका डिस्टेंस वो इक्वल होगा अगर हम हाफ कर दें PQ के डिस्टेंस के। तो अब देखें इसका डिस्टेंस है आपके पास स्क्वायर रूट 34, 1/2 मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट 34, 2 स्क्वायर रूट 34। तो स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 34 इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 34 के। स्टूडेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप ये भी कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR और मिड पॉइंट ऑफ QR का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है अगर आप हाफ कर दें डिस्टेंस ऑफ PQ के। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों को इक्वल करके, दोनों को इक्वल लिखें, इनकी वैल्यूज पुट करें और बाकायदा तौर पे इन्हें इक्वल प्रूफ कर दें। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम इसके लास्ट पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होगी। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को कंप्लीट हमने कर दिया। इसके सब क्वेश्चंस की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।